शुरुआत सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपसे कर लूं, वरुण जी आपसे कर लूं, जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन क्या वो दिन आ गया है कि हम कांग्रेस में भी एक वर्टिकल स्प्लिट देखने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेता अब नई कांग्रेस बनाएंगे और फिर राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे। देखिए सुचारिता जी, चुनाव का समय जब आता है तो स्प्लिट्स तो देखने को मिलते हैं, पार्टी से नेताओं का टूटना जुड़ना भी जारी रहता है। ये भी बात है। तो आप बोल रहे हैं तो आपकी संभावना को या किसी नज़र से आशंका को हम खारिज नहीं करते, लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस में कोई दम ही नहीं होता, कांग्रेस तब तो बात करने योग्य भी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी की यात्रा में अगर दम नहीं है, राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर दम नहीं है, तो टेलीविजन चैनल पर रोज राहुल गांधी पर क्यों डिबेट होते हैं, कांग्रेस पर क्यों डिबेट होती है? भारतीय जनता पार्टी बिना राहुल गांधी, बिना गांधी परिवार, बिना कांग्रेस के एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो उनका बयान न आए। तो इसका मतलब है कि चुनौती कांग्रेस से ही है, इसीलिए बारंबार एक हिपोथेटिकल ढंग से अरे कांग्रेस तो गई। प्रेम कुमार जी, इतनी बड़ी चुनौती है तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों कर रहे हैं? इतनी कोशिशें गठबंधन की क्यों कर ली कांग्रेस पार्टी ने? अगर कांग्रेस ही अकेली चुनौती थी तो फिर इतनी बैठकें, इतनी मीटिंग गठबंधन के लिए नहीं होनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनौती नहीं दे पा रही थी, इसीलिए गठबंधन, और उसमें भी ठेंगा दिखा रहे हैं अब आपको। गठबंधन के समांतर वाले जो गठबंधन तो आप चर्चा ही नहीं कर रहे। इधर इंडिया गठबंधन बैठती तो उधर एनडीए भी बैठने लगता है। इंडिया ने बताया हमारे साथ 28 है तो एनडीए ने बताया हमारे। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। भाई भारतीय जनता पार्टी जो कि इतनी ताकतवर पार्टी है, जो कि 400 पार के नारे दे रही है, उसमें 370 अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए 30। भाई आप समझिए आपके सहयोगी क्या है, लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए, ये चूंकि गठबंधन उधर भी है इधर भी है, वन पार्टी सिस्टम रही नहीं 90 के दशक के बाद और आज भी नहीं है। बिना सहयोगी दल के तो, बिना नीतीश कुमार के तो आप जान नहीं पा रहे हैं। बिना आप हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, चिराग पासवान और एनसीपी। अब यही बात प्रेम कुमार जी, उनके बिना भी क्या बीजेपी आपको लग रहा है सरकार नहीं बना सकती है? सवाल ये है। मैं आरपी सिंह जी से पूछूंगी जल्दी से। बड़ी खबर आज आरपी सिंह जी ये है, कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये खबर नहीं है। कमलनाथ कांग्रेस पार्टी तोड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वही होगा जो एनसीपी में हमने देखा, जो शिवसेना में देखा? देखिए, भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस कई बार वर्टिकली टूटी है पार्टी। शरद पवार जी अलग हुए थे, एनसीपी बनाई, ममता बनर्जी अलग हुई, उन्होंने अपनी टीएमसी बनाई मोर देन 60 टाइम्स और ऐसे राजशेखर रेड्डी अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाकर आंध्र से कांग्रेस का सुबड़ा साफ कर दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल से सुबड़ा साफ कर दिया और शरद पवार जी ने महाराष्ट्र से सुबड़ा साफ कर दिया। अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी, और इसके अलावा कई बार और भी हुई, मतलब मैं तो ये तो अभी जो लोग अभी जीवित हैं, जो लोग अभी पार्टी अपने अपने स्तर पर चला रहे हैं, परंतु ये पहली बार होने जा रहा है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का वर्टिकल डिवाइड होने जा रहा है। उसका कारण एक है कि कहीं पे भी उनको दिखता नहीं कि जो लीडरशिप है इस समय कांग्रेस की, वो पार्टी को लीड कर पा रही है, वो देश के जो सही मुद्दे हैं उनको उठा पा रही है, क्या वो ठीक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ पा रही। स्वाय इसके कि प्रधानमंत्री मोदी को कोसना, प्रधानमंत्री मोदी। देखिए आरपी सिंह जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है और जरा वो मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक अल्टीमेटम आ गया। अजीज खान जी, आपकी पार्टी की तरफ से अल्टीमेटम आ गया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस को 17 सीट से ज्यादा हम नहीं देने वाले हैं। कांग्रेस 17 सीटों पर मानेगी तो अखिलेश न्याय यात्रा में जाएंगे, अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, टाटा बाय बाय होगी। अखिलेश यादव के करीबी राजेंद्र चौधरी ने अपनी इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने कहा है 17 वरना टाटा बाय बाय। अजीज खान जी, उनके अपने नेताओं की टूट मची हुई है, आप लोगों ने भी उस मौके का फायदा उठा लिया। देखिए सुचेता जी, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी कभी मौके की तलाश में नहीं रहती है। हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और सामाजिक गठबंधन की बात की है। ठीक है, हमेशा हमने हाथ बढ़ाया है। और ऐसी स्थिति में कि जब दलित, शोषित, वंचित समाज कहीं ना कहीं अपनी आवाज को लेकर बुलंद, कहीं ना कहीं पीड़ित है, अपनी आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज को समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को का शोषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हक की बात कर रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं। रही बात सीट शेयरिंग की, तो सीट शेयरिंग का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हमारे नेता इस पर बातचीत कर रहे हैं, बातें तय हो रही है और जल्दी तय हो जाएगी।
सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन अभी जो बातें चल रही थी कि सब कांग्रेस में वर्टिकल, मैम प्लीज, कांग्रेस में वर्टिकली टूट फूट होने जा रही है। ठीक है, कांग्रेस को अपने नेताओं को संभालना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जब कांग्रेस ये जानती है कि आज देश में एक ऐसी पार्टी बीजेपी जिसका सिर्फ एक काम है, तोड़ो फोड़ो राजनीति करो, आपस में भाई तोड़ो फोड़ो कर रही है बीजेपी, तो आप थोड़े रहम दिल हो जाइए। आप कह दीजिए 50 सीटें देते हैं हम कांग्रेस को, हम 30 पे लड़ लेंगे। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना सुचरिता जी, मेरी बात सुनिए, बोलिए मेरी बात सुनिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि अपनी नेताओं को संभालें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बात। और रही बात सीट शेयरिंग की, सीट शेयरिंग बातचीत चल रही है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक सारी चीजें तय हो जाएंगी। अरे सर, ये बातचीत नहीं है अजीज खान साहब, बातचीत की चादर मत उड़ाइए, अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम। इसको कहते हैं सीधे सीधे बोल देना, यात्रा में अखिलेश जी चाहिए तो 17 सीटों पर ओके करो, ये कहा गया है, यही कहा गया है। तो इसको ये मत कहिए बातचीत जारी है, आप तो उसको बहुत सभ्य बना रहे हैं, इतने प्रेम और सौहार्द में बात हो नहीं रही है। एक मिनट, वरुण पुरोहित जी वो कह रहे कांग्रेस को संभालना चाहिए, हमें बता रहे सीटें दे दो, खुद अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे। वर्टिकल स्प्लिट सर, एक और बार कांग्रेस टूटेगी क्या? सुचारिता जी, हाँ? मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेस को, मेरे देखा, बचपन से मैं पैदा हुआ, 3 पीढ़ी कांग्रेस में रही। ठीक, देखिए कांग्रेस की बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो रही है कि कांग्रेस के बारे में चर्चा हो रही है, जो गैर कांग्रेसी लोग कांग्रेस पे टिप्पणियां करते हैं, अपनी पार्टी की बात नहीं करते। कांग्रेस की स्प्लिट होने, जिन नेताओं के आप नाम बता रहे हो G23 से लेके, उस समय मैंने डिबेट करी थी। ठीक है, एक आध 2 आदमियों को छोड़ दो, हुड्डा साहब वगैरह को छोड़ दो, बाकी सब मलाई चाटू सेटिंगबाज हैं। मैं इतने साल से कह रहा हूं, इनको राज्यसभा, दिल्ली की कोठियां और सिक्योरिटी बंगले चाहिए, कोई जनता के कनेक्ट के लोग नहीं है। अगर खुद में दम है तो निर्दलीय जाके चुनाव जीत लें। अभी कमलनाथ जी का आपने कहा पार्टी बना रहे हैं, अरे भाई माधवराज सिंधिया जी ने बनाई, तमिलनाडु में भी पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई। कांग्रेस से कोई भी अलग जाके उसकी स्थिति सबको पता है क्या हो जाती। दूसरी बात, आजादी के बाद से जो चुनावी राजनीति देश में आई है, गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, लेकिन फिर आप यही कह रहे हैं वरुण जी, राजीव गांधी की विरासत है, वरुण जी, इसी सोच से तो आगे निकल जाती कांग्रेस पार्टी, तो शायद आज गठबंधन करने की नौबत नहीं आती आपको वरुण जी। मुझे आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं बोलिए ना, तो बोलने नहीं दोगे तो गठबंधन होगा कैसे? बोलने नहीं दोगे बोलिए। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है उस विरासत को संरक्षित करना और संग्रहित करना। मतलब ये कैसे? उसमें अगर आप खरे नहीं उतरे हो, आपकी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी आई, आप में उनकी जैसी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, इसलिए कांग्रेस की ये हालत हो रही है। मैंने आपको कई बार कहा, राहुल गांधी जी के लिए भी कहा, कल भी मैंने कहा, उनका जो दफ्तर है उसमें वामपंथी लड़के, जिनको हम राजस्थानी भाषा में छोरे कहते हैं, उनको इकट्ठा कर रखा है। वो डिसीजन लेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? AICC खाली वरुण जी, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं ना, दिक्कत ये है कि यही फीडबैक अलग अलग जगहों से है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है।